तो देखो मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, अब बात करते हैं कृष्ण यजुर्वेद की। भैया कृष्ण यजुर्वेद के भाग कौन कौन से थे? तो कृष्ण यजुर्वेद के थे 4 भाग। ठीक है, और वो भाग कौन कौन से थे? तो काठक और कपिस्थल। तो पहला भाग कौन सा था? पहला था काठक यजुर्वेद, तो काठक यजुर्वेद था। ठीक है, दूसरा भाग था इसका कपिस्थल यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद आप लोग लगा लेना, मैं लिख देता हूं काठक यजुर्वेद, ठीक है ना, कपिस्थल यजुर्वेद और मित्राणी। मित्राणी ठीक है, और मैत्राणी के बाद में था तेतरीय। क्या था? तेतरीय। तेतरीय यजुर्वेद। भाई इनके पीछे यजुर्वेद आप लोग लगा लेना, ठीक है ना, मैंने इनके 4 भाग लिख दिए हैं। ठीक है, तो ये किसके भाग थे? तो ये थे कृष्ण यजुर्वेद के। लेकिन यहां पर एक चीज आप नोट कर लेना कि देखो 4 भाग तो कृष्ण यजुर्वेद के थे और एक भाग शुक्ल यजुर्वेद का था, जिसको वाजस्नेयी संहिता भी कहते थे। अगर इनको सभी को जोड़े तो ये हो जाते हैं टोटल 5 भाग। ठीक है, 5 भाग हो जाते हैं। इनके बाद में बनते हैं इनके ब्राह्मण ग्रंथ। कौन से बनते? सॉरी, पहले बनते हैं इनके उपवेद। भाई यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? तो यजुर्वेद का जब उपवेद बना, उपवेद, ठीक है, लिख देता हूं, यजुर्वेद का जब उपवेद बना तो उसका क्या नाम था? उसका जो नाम था, उसका नाम था धनुर्वेद। क्या था? उपवेद का नाम क्या था? धनुर्वेद। अब धनुर्वेद किस चीज से संबंधित है? तो देखो इसमें तो है यज्ञ, नियम और विधि विधानों का संकलन। और इसके उपवेद यानी धनुर्वेद के अंतर्गत जो आता है, युद्ध से संबंधित अस्त्र शस्त्र की विद्याएं, उनको सीखना, चलाना, उनका निर्माण करना, जो भी सारी विद्याएं हैं वो धनुर्वेद के युद्ध, युद्ध कौशल, रण क्षेत्र से संबंधित जितनी भी नीति आती हैं वो धनुर्वेद के अंतर्गत आती है। और इसके जो प्रवर्तक थे, प्रवर्तक, इसके प्रवर्तक वो भी लिख लेना, पेपरों में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसके जो प्रवर्तक थे वो थे विश्वामित्र। ये आप चीज नोट कर लेना, ठीक है ना। तो धनुर्वेद के प्रवर्तक कौन थे? तो विश्वामित्र, यानी ऋषि विश्वामित्र भी आप कह सकते हैं। तो मैं पीछे लिख देता हूं ऋषि। ठीक है, तो ऋषि विश्वामित्र जो थे वो इसके प्रवर्तक थे, किसके? धनुर्वेद के। अब इनके बाद में यजुर्वेद के बनते भैया ब्राह्मण ग्रंथ, तो वो यहां पे लिख देता हूं। यजुर्वेद के बनते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, और ब्राह्मण ग्रंथ इसके कौन कौन से थे? तो ब्राह्मण जो ग्रंथ थे इसके एक तो थे शतपथ ब्राह्मण। कौन से थे? शतपथ ब्राह्मण। दूसरा कौन सा था? तेतरीय ब्राह्मण। तो कौन कौन से? शतपथ ब्राह्मण और तेतरीय ब्राह्मण। ठीक है, तेतरीय ब्राह्मण। यानी यजुर्वेद के अगर ब्राह्मणों की बात करूं तो यजुर्वेद के उपवेद तो धनुर्वेद था, और इसके ब्राह्मण जो ग्रंथ थे, एक था शतपथ ब्राह्मण और एक था तेतरीय ब्राह्मण। यानी ऋग्वेद के बाद में अगर उत्तर वैदिक काल की मैं बात कर रही हूं, आर्यों से संबंधित अगर किसी वेद की बात करूं तो सबसे ज्यादा ऋग्वेद के बाद में जो सबसे ज्यादा आर्यों की जानकारी देता है तो वो यजुर्वेद ही हमें सबसे ज्यादा देता है। अब इनके बाद में भाई इनके ब्राह्मण ग्रंथ बन के, एक तो शतपथ ब्राह्मण बना, एक तेतरीय ब्राह्मण बना। ठीक है ना। अब ये जो बने ना, मैं यहां पर आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखो भाई इनका समय
1000 से 600 ईसा पूर्व था, लेकिन इसके जो आर्यजन थे ना, उन्होंने सामवेद के बाद में उपवेद, उपवेद के बाद में ब्राह्मण ग्रंथ, यानी समय थोड़ा आगे बढ़ता चला गया। समझ रहे हो, समय आगे बढ़ता चला गया, फिर आर्णयक बन गए, फिर उपनिषद बन गए। यानी कि मैं आपको एक अगर मोटा मोटी समझाने की मैं बात करूं तो मेरे प्यारे साथियों, यहां पर समझो कि देखो मैं इसे मिटा देता हूं, ठीक है, इसे भी मिटा देता हूं मैं यहां से। यहां पर समझो कि जैसे इन वेदों की अगर जानकारी लूं, दूं आप लोगों को, तो जैसे 1000 ईसा पूर्व में तो बने थे ये, ठीक है। उसके बाद में 1000 से घटाने के बाद में आप इसे 900 में मान लो, 900 ईसा पूर्व में, मानने के लिए बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना, एक अनुमान, क्योंकि समय आगे बढ़ता रहा। ये नहीं है कि 1000 से 600 ईसा पूर्व में सारे हो गए, पुराणों तक पहुंचते पहुंचते इनका सुधार होते होते समय ईस्वी में चला जाता है, ठीक है ना। तो 900 हो गया, फिर ये मान लो 800 हो गया, फिर ये मान लो 700 हो गया, ये मान लो फिर 600 हो गया, ठीक है। 600 के बाद में फिर समझ लो वेदांग हो गए, तो यहाँ पर ये मान लो 500 हो गया, ठीक है ना। 500 के बाद में ये सूत्र काल आते आते 300 हो गया, ये आते आते ईस्वी में आ गए हम, ठीक है ना। और ये फिर ये ईस्वी में आ गए, और फिर ये भी हम ईस्वी में आ गए। तो मेरा समझाने का तात्पर्य ये है कि इस तरीके से समय भी आगे बढ़ता चला गया है, ठीक है। तो शतपथ ब्राह्मण, यानी अब ग्रंथों के बाद में ब्राह्मण ग्रंथों पर, यानी उपवेदों उपवेद का समय हो गया थोड़ा सा, उस उपवेद के समय में आर्य लोगों ने क्या कार्य किए, ठीक है ना। उसके बाद में ब्राह्मण ग्रंथ आ गए। तो ब्राह्मण ग्रंथ जब लिखे गए तो उस समय आर्य जन जो थे वो क्या क्या करते थे, उनका धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ये जीवन किस प्रकार से था, तो वो सब हम जो जानेंगे वो इसी प्रकार से ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषदों के समय के अंतर्गत ही हम तो जानेंगे। तो भाई आप लोग अब समझ गए होंगे कि इनके ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से थे। तो भाई देखो ब्राह्मण ग्रंथ जो थे वो मैंने आप सभी लोगों से देखो सबक साझा करे, ठीक है। तो साझा करने के बाद में समय इनका ऊपर लिख ही दिया मैंने। तो इसके बाद में बनते हैं इनके, क्या बनते हैं, इनके उपनिषद बने, ठीक है ना। तो उपनिषद कौन कौन से बने थे, ठीक है ना, तो लिख देता हूं उपनिषद। अब यजुर्वेद के उपनिषदों की अगर मैं बात करूं तो भाई देखो यजुर्वेद का जो उपनिषद थे वो थे तैत्तिरीय, कठ, ईशोपनिषद, तैत्तिरीय, कठ, है ना, तैत्तिरीय, तैत्तिरीय उपनिषद में देखो उपनिषद आप लोग जोड़ लेना, ठीक है ना। तो तैत्तिरीय उपनिषद, कठ उपनिषद और ईशोपनिषद, ईशोप उपनिषद, ठीक है। इसके बाद में इस कौन सा आता है, इस उपनिषद, ठीक है। कॉलम कॉमा लगा देता हूं मैं सब में ताकि आपको आसानी रहे। तो इस उपनिषद यजुर्वेद का एक था इस उपनिषद, और दूसरा था श्वेताश्वरो, श्वेत, ठीक है, श्वेत स्वरोपनिषद, ठीक है, याद हो गया। तो इनके बाद में आता है मित्राणी, मित्राणी उपनिषद, ये किसके हैं, ये सब यजुर्वेद के उपनिषद हैं। इनके बाद में बृहद्रण्य, बृहदारण्य, ये किसके, ये भी यजुर्वेद का उपनिषद है, ठीक है। इनके बाद में बनते हैं इनके आरण्यक ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ, ठीक है। और इनके भैया आरण्यक ग्रंथ कौन कौन से थे, किसके थे, तो ये यजुर्वेद के। भैया यजुर्वेद के आरण्यक ग्रंथ में जो आता है, देखो सबसे पहले आता है तैत्तिरीय, तैत्तिरीय आरण्यक, तैत्तिरीय, तैत्तिरीय आरण्यक, और उसके बाद में
बृहदारण्यक, बृहदारण्यक। तो उसके बाद में खुद इसका एक अरण्यक जो था वो था शतपथ। नीचे ही लिख देता हूं, इसके बाद में क्या था इसका, शतपथ आरण्यक। भाई देखो आरण्यक, आरण्यक आप जोड़ लेना और उपनिषद भी आप इनके पीछे लगा लेना, ठीक है। अब इनकी मैं बात आपसे करता हूं, तो ये जो सारी जानकारियां थी ये थी यजुर्वेद से संबंधित, कि भाई इनके उपवेद कौन कौन से थे, ग्रंथ कौन कौन से थे, ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से थे, उपनिषद कौन से थे और आर्य ग्रंथ कौन से थे। अब इनके बाद में जो हम जानने की कोशिश करेंगे वो जानने की कोशिश करेंगे आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन के बारे में। और इन ब्राह्मण ग्रंथों से, आरण्यकों से, उपनिषदों से हमें आर्यों की कौन कौन सी जानकारियां जीवन शैली के बारे में जानने को मिलती हैं वो भी हम आप लोगों से साझा करेंगे। बात करें तो देखो देखो तैतरीय ब्राह्मण ग्रंथ भी है तैतरीय, ठीक है ना, लेकिन उपनिषद भी तैतरीय है। ये चीज मैंने बिल्कुल अलग अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि पेपरों में इनसे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। भाई देखो चैनल मेरा नया है, वीडियो अगर मेरी आप लोगों को अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखो आर्य ग्रंथ में भी देखो, अब एक चीज कॉमन कॉमन कौन सी चीज है वो समझने की बात है कि देखो ब्राह्मण ग्रंथों में भी तैतरीय ब्राह्मण है, उपनिषदों में भी तैतरीय उपनिषद है और आर्य ग्रंथों में भी तैतरीय आरण्यक यजुर्वेद का है। अब इनसे हमें आगे को क्या जानने की कोशिश मिले, आगे क्या जानने की जानकारी मिलती है, तो वो ऐसे जानकारी मिलेगी कि देखो इसमें आरण्यक ग्रंथ यजुर्वेद के अंतर्गत अब जो आगे जो हम जो आगे जानने की कोशिश करेंगे वो ये जानने की कोशिश करेंगे, जैसे कि आप देखो तैतरीय क्या है, एक आरण्यक ग्रंथ है और हमें आर्यों के यानी समय क्या हो गया, समय के अनुसार कि इनके बाद में जब समय यहां पे पहुंचा आर्यों का तक, तो हमें ये जानने की जानकारी मिली कि आर्य ग्रंथ से हमें कौन से, देखो तैतरीय तैतरीय आरण्यक, तैतरीय आरण्यक से हमें क्या जानकारी मिलती है, तो वो मिलती है कि क्रोच, क्रोच और मैनाक, मैनाक पर्वत की क्या मिलती है, मैनाक पर्वत की हमें जानकारी किससे मिलती है, तो तैतरीय आरण्यक से। यानी कि ये जो जानकारी हमें मिल रही है, मैं फिर आपसे बिल्कुल आराम से ये जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं कि क्रोच और मैनाक पर्वत की जानकारी हमें किसी वेद से नहीं मिली, लेकिन वेदों का जब सरल रूप हुआ यानी उनके उपवेद बन गए, फिर और समय आगे बढ़ा, फिर ब्राह्मण ग्रंथ बने और ब्राह्मण ग्रंथों के बाद में भी और जब समय आगे बढ़ा तो उनके आरण्यक बने। दो आरण्यक बने तो क्रोच और मैनाक पर्वत की हमें जानकारी जो मिलती है वो कहां से मिलती है, तो वो याद रखना ये आरण्यकों से मिलती है। यानी कि वेदों को सरल बनाया गया, ठीक है ना, अध्ययन सुविधा के आधार पर और आसान किया गया, तो उनके उपवेद आ गए और उपवेदों के बाद में फिर क्या हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, फिर आरण्य। तो आरण्यकों का समय आते आते हमें जो जानकारी मिली वो मिलती है कि क्रोच और मैनाक पर्वत का उल्लेख किसमें मिलता है, तो तैतरीय आरण्यक में मिलता है, ना कि ब्राह्मण ग्रंथ में, ना कि उपनिषद में, ठीक है ना, किसमें मिला, तो आरण्यक में, ना कि सामवेद इसमें यजुर्वेद में। तो लेकिन ये किसका सरल रूप है, तो ये यजुर्वेद का सरल रूप है, किसका, यजुर्वेद का एक सरल रूप है। यानी यजुर्वेद का ही अध्ययन सुविधा के लिए जो उन्हें आसान किया गया, उन्हें सरल बनाया गया, तो उनका बनाते समय जो तैतरीय आरण्यक है उसमें इस चीज की जानकारी मिलती है। दूसरा, अब दूसरी जानकारी कहां पे मिलती है, तो शतपथ ब्राह्मण में। कौन सी, शतपथ, शतपथ ब्राह्मण। तो हमें इससे क्या जानकारी मिलती है वो भी मैं लिख देता हूं। इससे मिलती है हमें, देखो एक नदी थी उस समय, ठीक है ना, उसका नाम था रेवा
और दूसरी नदी थी सदानीरा। लेकिन ये नदी कौन से समय की है? तो उत्तर वैदिक काल की। तो देखो एक का नाम था रेवा, रेवा नदी। तो रेवा कौन सी थी? तो रेवा थी आज की आधुनिक नर्मदा नदी, ठीक है। और दूसरी थी सदानीरा नदी। अब ये कौन सी थी? तो ये थी आज की गंडक नदी, ठीक है। तो ये आप जानकारी मिल गई होगी। ये किसमें में जानकारी मिली? तो शतपथ ब्राह्मण में। यानी कि यजुर्वेद के समय में तो हमें केवल जो जानकारियां मिलती हैं वो ये मिलती हैं कि इसमें यज्ञ के नियम, उसके विधान, यानी उनके तौर तरीकों के बारे में जानकारी मिलती है। और इसका गायन करने वाले पुरोहित कौन थे? तो अध्वर्यु। दूसरा, ये किस में लिखा गया था? गद्य और पद्य में लिखा गया था। क्यों? यानी सरल बना दिया गया। फिर इसके भैया इसके भाग बन गए। तो ये जानकारी कहां से मिल रही है? तो ये मिल रही है यजुर्वेद से। लेकिन यजुर्वेद के बाद में जब इनको और अध्ययन सुविधा के आधार पर भाई और इसे थोड़ा सा सरल बनाया गया, ठीक है ना भाई, इसमें कुछ और आसान करा जाए इसे, तो फिर इनके बन गए उपवेद। उपवेद के बाद में उसमें कुछ जानकारी मिलती है युद्ध से संबंधित, युद्ध की रणनीति से संबंधित, अस्त्र और शस्त्रों से संबंधित। इसके बाद में थोड़ा और सरल करा गया तो बन गए ब्राह्मण ग्रंथ। लेकिन जब ब्राह्मण ग्रंथ बने तब समय भी तो आगे बढ़ता गया। जब समय आगे बढ़ता गया तो तब हमें शतपथ ब्राह्मण से जानकारी मिली कि एक तो रेवा नदी जिसका नाम था नर्मदा, और एक सदानीरा यानी गंडक नदी का जो उल्लेख मिलता है ये हमें कहां से मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। यानी यहां से समय यहां पर पहुंच गया, ठीक है ना। लेकिन ये नदी कौन से समय की है? तो लिख देता हूं, ये दोनों नदी कौन से की है? तो ये जो नदी है उत्तर वैदिक काल की नदियां हैं, ठीक है ना। ये नदी कौन सी है? उत्तर वैदिक काल की नदियां हैं। याद रखना अब मेरी एक चीज और बात कि उत्तर वैदिक काल के बारे में हम जान किस प्रकार से सकते हैं? तो देखो भैया यहां पर हम जान सकते हैं, एक तो चित्रित, ठीक है, चित्रित धूसर मृत भांड, ठीक है। दूसरा लोहे के साक्ष्य। अब ये क्या हो गया भैया, इनसे कैसे जानकारी मिलती है? क्योंकि जब ये समय था 1000 से 600 ईसा पूर्व, तो उस समय जब वैज्ञानिकों के यानी हमारे पुरातत्व विशेषज्ञों के द्वारा जब इनका उत्खनन किया गया, इनकी खोजबीन की गई, तब पता चलता है कि ये उस समय उत्तर वैदिक काल के समय और 1000 और 600 ईस्वी के मध्य में चित्रित धूसर मृत भांड और लोहे के साक्ष्यों का प्रयोग उस समय किया जाता था। तो इसी के आधार पर भाई जब इनका प्रयोग होता तो इसी के आधार पर पता चला कि उस समय था उत्तर वैदिक काल और समय था 1000 से 600, और उस समय प्रयोग करने वाले जो आर्यजन लोग थे वो थे चित्रित धूसर मृत भांड और लोहे के साक्ष्यों का प्रयोग करते थे। इसलिए ये उत्तर वैदिक काल के साक्ष्य होते हैं। मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।